अगर आप भी जानना चाहते हैं एयरटेल का वाईफाई कैसे लगाए या एयरटेल एयर फाइबर कैसे लगाए तो समझ लीजिए आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। देखिए बहुत बार कुछ लोग ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ता है, तो वो चीजें आपको अवॉइड करनी है। इसके अलावा सिर्फ 3 ही स्टेप्स होते हैं जिनको आपको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद में बहुत ही आसानी से आप अपने यहाँ पे एयरटेल का फाइबर या एयर फाइबर लगा सकते हैं। देखिए जो बड़े शहरों में रहते हैं, मेट्रो सिटीज में रहते हैं, उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। वो एयरटेल का कनेक्शन ले सकते हैं, जियो का कनेक्शन ले सकते हैं और लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर भी होते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप ऐसे लोकेशन में रहते हैं जहां पे ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है या फिर जो ऑप्शन है वो अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो उस केस में आप आंख बंद करके एयरटेल एयर फाइबर के साथ जा सकते हैं। देखिए पहले क्या होता था, एयरटेल का कनेक्शन अगर आपको लेना है तो उस केस में अगर आपके आसपास में किसी ने कनेक्शन लिया हुआ है, सेटअप अवेलेबल है, तो ही आपको एयरटेल का फाइबर मिल पाता था। लेकिन अब जब से एयर फाइबर आया, कोई भी अपने यहाँ पे बहुत ही आसानी से एयरटेल का एयर फाइबर लगा सकता है। अब कैसे लगा पाएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको कनेक्शन कहां चाहिए, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो मैं और मेरी टीम आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करें। अब दोस्तों एयरटेल का एयर फाइबर लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको नए कनेक्शन की रिक्वेस्ट देनी होगी, तो लिंक मैंने आप लोगों के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी और उसके बाद में आपके लोकेशन को ऑटोमेटिकली एक्सेस कर लिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप इसी एड्रेस के ऊपर नया कनेक्शन लेना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंफर्म योर एड्रेस। सो देखिए जो भी एड्रेस आपको दिखाई देता है, अगर आपका सही एड्रेस है तो आपको डायरेक्टली कंफर्म एंड व्यू प्लान्स के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन हो सकता है आपका एड्रेस बराबर नहीं आए, तो उस केस में चेंज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैप ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से लोकेशन पे आप रहते हैं और कहां पे आप इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं। अब एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद में आपको प्रोसीड टू सिलेक्ट प्लान के ऊपर क्लिक करना है। अब आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे और ऊपर की तरफ देख सकते हैं टोटल 3 ही स्टेप्स आपको कंप्लीट करने होंगे। सबसे पहला आपको एक प्लान चूज करना है, उसके बाद में आपको स्लॉट बुक करना होगा और उसके बाद में आपको पेमेंट करना होगा। अब देखिए पूरा पेमेंट एक साथ आपको करने की जरूरत नहीं है, कितना पेमेंट करना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले आपको प्लान चूज कर लेना है। अब एक चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही प्लान नहीं मिलते, मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। सो आपको सबसे पहले ये चेक करना आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप प्लान सेलेक्ट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो रिकमेंडेड है वो 699 रुपए वाला प्लान है, जिसके अंदर आपको 40 MBPS की स्पीड मिलती है और साथ ही साथ में डिजिटल टीवी भी मिल जाता है। इसके बारे में और डिटेल में अगर आपको चेक करना है तो सिंपली व्यू डिटेल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने ये पेज आ जाएगा जिसमें ऊपर लिखा होगा पर मंथ आपका 699 रुपया प्लस 18% GST लगने वाला है, जो कि अराउंड 825 रुपए के आसपास हो जाता है। इसके अंदर बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, जैसे कि मैंने बताया अप टू 40 MBPS की आपको स्पीड मिलेगी, अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिलेगा और साथ ही साथ में 350 रुपए तक के टीवी चैनल्स मिलेंगे। उसके बाद में अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कौन से OTT का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। जैसे कि गूगल वन का 100 GB का क्लाउड स्टोरेज आपको 6 महीने के लिए मिलेगा, जियो हॉटस्टार का मिलेगा, जी का मिलेगा, फिर नीचे की तरफ देख सकते हैं ये सब भी आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो लिखा होगा पे नाउ, तो सबसे पहले आपको स्लॉट फीस पे करनी होगी 50 रुपए की और उसके बाद में इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको 1450 रुपए पे करने होंगे। सो दोस्तों ये जो टोटल 1500 रुपए आप पे करने वाले हैं, आप जो भी प्लान सिलेक्ट करेंगे उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्लॉट फीस देना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप पे नहीं करेंगे और मान लीजिए आपने ऐसे रिक्वेस्ट डाल दिया, इनके एग्जीक्यूटिव आपके यहाँ पे आएंगे तो उनका भी समय बर्बाद होगा, तो इसीलिए इन्होंने स्लॉट फीस रखी हुई है। एडवांस आपको 50 रुपया पे करना होता है। सो मान लीजिए अगर आपको इस प्लान के साथ जाना है तो रिजर्व इंस्टॉलेशन स्लॉट के ऊपर क्लिक करना होगा, लेकिन मेरा सजेशन होगा सबसे पहले सारे प्लान्स को चेक कर लीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आपको प्लान चूज करना चाहिए। देखिए ये प्लान आपको लगभग 825 रुपए के आसपास पड़ रहा है, लेकिन अगर आपको टीवी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के लिए चाहिए, जो भी आप देखते हैं वो सारा का सारा आप मोबाइल में देख लेते हैं, लैपटॉप में देख लेते हैं, तो उस केस में आपको सिर्फ इंटरनेट वाले प्लान के साथ जाना चाहिए, जो कि और भी सस्ते में आपको मिल सकता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वापस से बैक करेंगे। अब देखिए नीचे की तरफ 899 का भी एक प्लान है जिसके अंदर आपको 100 MBPS की स्पीड मिलती है, लेकिन फिर नीचे देखिए व्यू ऑल प्लान्स का ऑप्शन दिया गया। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे नीचे की तरफ आपको और भी कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 499 रुपीज में आपको 40 MBPS का प्लान मिल जाता है। सो जैसे कि मैंने कहा अगर आपको टीवी की रिक्वायरमेंट नहीं है, OTT सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ इंटरनेट चाहिए, तो उस केस में आप इस प्लान के साथ जा सकते हैं। पर मंथ का आपका अच्छा खासा अमाउंट बच जाएगा। उसी प्रकार अगर आपको 100 MBPS की स्पीड चाहिए तो देखिए नीचे 799 का प्लान भी दिया गया है, 999 का प्लान भी है। और किसी भी प्लान के बारे में डिटेल में चेक करना है, व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। फिर अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको 1599 का प्लान भी मिल जाता है, 3999 का भी मिल जाता है। अब अगर आप ये 3999 वाला लेते हैं तो इसमें आपको 1024 MBPS की स्पीड मिलती है, मतलब लगभग 1 GBPS की स्पीड आपको मिल जाती है। इसके बारे में अगर डिटेल में चेक करना है, व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि क्या क्या आपको मिलने वाला है और कौन से OTT का आपको सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। जैसे इसके अंदर नेटफ्लिक्स, एप्पल टीवी, अमेजॉन प्राइम सब कुछ मिल जाता है। अब इतने पैसे आप दे रहे हैं तो ये सब तो मिलेगा ही। अब दोस्तों यहाँ पे जितने भी प्लान दिए गए आप अपने हिसाब से एक बार सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में सिंपली आपको रिजर्व इंस्टॉलेशन स्लॉट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा 50 रुपए का आपको पेमेंट करना होगा, जो कि आप गूगल पे के थ्रू कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना है या कोई दूसरी UPI ऐप के थ्रू करना है, सो
नीचे की तरफ देखिए व्यू ऑल पेमेंट ऑप्शंस भी दिया गया है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कितने सारे ऑप्शंस दिए गए और नीचे की तरफ आपको क्रेडिट और डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब दोस्तों एक बार जब आप पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद में एयरटेल का जो टेक्नीशियन होगा वो अगले 24 से 48 घंटे के अंदर आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा और आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपके यहाँ पे आकर ये जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है इसको कंप्लीट कर देगा। अब देखिए 50 रुपए आपने एडवांस दे दिए, रिमेनिंग आपको सिर्फ 1450 रुपए उनको देने होंगे। दैट्स इट। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।